यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये हमारी जो क्लास है यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन करें। लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। ओल्ड पेपर हम करें। लाइब्रेरी साइंस की क्या करें, हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 करेंगे जो नवंबर 2017 में आपका पेपर हुआ था। तो जैसे कि आपको पता ही है 31 मई आपकी लास्ट डेट है यूजीसी नेट के, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 31 तारीख है। तो 31 मई से पहले आपको फॉर्म अपना भर लेना है। 2 दिन आपके पास बचते हैं, तो जितनी जल्दी हो आप अपना फॉर्म भर लीजिए। जो भी बच्चे रह गए हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी चल रही है। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए, लाइब्रेरी साइंस और इंग्लिश की ओल्ड पेपर की बुक आपको, लाइब्रेरी साइंस और इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, दोनों की बुक आपकी साइट पर आपको मिल जाएगी। लाइब्रेरी साइंस और इंग्लिश दोनों को जो बुक है वो आपको इंग्लिश की और लाइब्रेरी साइंस दोनों जो बुक है आपको साइट पर मिलेगी 100 रुपये में। 100 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। अगर आपको परचेज, जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज करनी है, ओल्ड पेपर आपको चाहिए, तो आप साइट से परचेज कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्वेश्चन वाली जो महामैराथन वाली क्लास आपकी चले, वो आपकी एग्ज़ाम तक आपकी चलेगी। यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको वो महामैराथन क्लास आपको मिलती रहेगी। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन वाली क्लास है सिलेबस वाली, उसमें से वे आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने ओल्ड जो पेपर आपके है ये आपने कर लिया, और जो महामैराथन वाली क्लास आपकी हो रही है, दोनों क्लास अगर आपने कर लिए, ओल्ड पेपर निकाल लिए और महामैराथन में जो क्वेश्चन आपके करवाए जाते हैं वे आपने देख लिए अच्छे से, यानी एक पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आपका जो पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आपको दोनों चीज़ आपको करनी होगी। ओल्ड पेपर भी आपको देखने और महामैराथन भी क्लास भी आपको करनी है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट न करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ऑथर्स ऑफ एसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए FW लैंकेस्टर, ऑप्शन बी डेरिक जेडी सोला प्राइज, ऑप्शन सी यूजिन गारफील्ड, ऑप्शन डी BC विकेरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 आपका राइट है, यूजिन गारफील्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया, हु हैज कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए BC ब्रुक्स, ऑप्शन बी फ्रिट्ज माचलप, ऑप्शन सी BC विकेरी, ऑप्शन डी NJ बेल्किन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, फ्रिट्ज माचलप। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल इज अ। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लासिकल, ऑप्शन सेकंड लीनियर, ऑप्शन थर्ड नॉन लीनियर, ऑप्शन फोर्थ मल्टी डायमेंशनल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 आपका राइट है, नॉन लीनियर। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3 नॉन लीनियर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, What was the theme of IFLA World Library and Information Congress 2017? फर्स्ट आपका है कनेक्शन कोलैबोरेशन कम्युनिटी। नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड ऑप्शन आपका है डायनामिक लाइब्रेरीज एक्सेस डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन 3 लाइब्रेरीज सिटीजन सोसाइटीज कन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन डी लाइब्रेरी सॉलिडेरिटी सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 राइट होगा, लाइब्रेरी सॉलिडेरिटी सोसाइटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। ऑप्शन फर्स्ट वर्ल्ड कैट, ऑप्शन सेकंड ESS, ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन फोर्थ गूगल स्कॉलर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 आपका राइट है, क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, resource description and axis RDA is divided into how many section? ऑप्शन फर्स्ट 9, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 11, ऑप्शन फोर्थ 12। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड 10 यानी 10 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, PQR in the schema of operators in press is belongs to।
चलिए नेक्स्ट अब आपको दिया गया ऑप्शन आपके स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोर एलिमेंट, ऑप्शन सेकंड एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट, ऑप्शन थर्ड डिपेंडेंट एलिमेंट, ऑप्शन फोर्थ स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है डिपेंडेंट एलिमेंट। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल मैनुअल a section at the end of a paper that include information that is too detailed for the text of the paper itself and would burden the reader or be distracting or inappropriate is called। ऑप्शन फर्स्ट आपका है अपेंडिक्स, ऑप्शन सेकंड बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन थर्ड रेफरेंसेस, ऑप्शन फोर्थ टेबल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन फर्स्ट अपेंडिक्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु कॉइन्ड द वर्ड मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। ऑप्शन फर्स्ट हेनरी फेयल, ऑप्शन सेकंड FW टेयल, ऑप्शन थर्ड हिंज वेल रिच। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर 4 हैरोल्ड कुंज। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 9 का ऑप्शन 4 हैरोल्ड कुंज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following case require the application of new ISSN? Option first change of publisher, option second change in publication medium and title, option third change in location of publication, option fourth change in editorial policy। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा चेंज इन पब्लिकेशन मीडियम एंड टाइटल। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव इंट्रोड्यूस्ड डिग बाय ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सेकंड निष्केयर, ऑप्शन थर्ड OCLC, ऑप्शन फोर्थ UTLS। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन थर्ड OCLC आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 परसेंटेज साइन इज यूज्ड इन एन URL टू रिप्रेजेंट इन एन URL टू रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए स्पेस, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन थर्ड टाइम, ऑप्शन फोर्थ पर्सन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन फर्स्ट स्पेस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 FRBRO वर्जन सेकंड इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन फर्स्ट FRBR मॉडल एलोन, ऑप्शन सेकंड FRAD मॉडल एलोन, ऑप्शन थर्ड FRBR एंड FRAD मॉडल्स ओनली, ऑप्शन फोर्थ FRBR FRAD एंड FRSAD मॉडल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है FRBR FRAD एंड FRSAD मॉडल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 Which one of the following is not image format? Option first TIFF, option second MPEG, option third JPEG, option fourth GIF। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है MPEG। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 Which of the following does not come under the domain of descriptive bibliometrics? Descriptive schedule। फर्स्ट आपका ऑप्शन फर्स्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सेकंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे, ऑप्शन थर्ड सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन फोर्थ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 हाफ लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिटरेरी ग्रोथ इज यूज टू इंडिकेट। ऑप्शन फर्स्ट रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 Which sampling method is not suitable if unit members are homogeneous? Option first simple random, option second cluster, option third stratified। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर 4 सिस्टेमैटिक।
तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका क्लस्टर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सेकंड क्लस्टर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Hermeneutics principle is primarily related with option first interpretation of text, option second interrelation between data and knowledge, option third human experience, option fourth human behavior। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी वर्किंग ग्रुप्स आर कंस्टिट्यूटेड अंडर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4, ऑप्शन फोर्थ 5। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन थर्ड 4, 4 जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Who is responsible for development and maintenance of UGC official website? ऑप्शन फर्स्ट MHRD, ऑप्शन सेकंड DOE। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है NIC, ऑप्शन फोर्थ इनफिलिपनेट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 20 का ऑप्शन फोर्थ इनफिलिपनेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी? ऑप्शन ए आपका है कॉन्फिडेंशियली, बी वल्नरेबिलिटी, सी इंटीग्रिटी, डी अवेलेबिलिटी आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही आपका कॉन्फिडेंशियली आपका, इंटीग्रिटी आपका सही और अवेलेबिलिटी ACD आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट BCD आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ABC आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ACD आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, ACD आपका करेक्ट होगा। सही आपका है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी? ए आपका है लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, बी ई जनरल कंसोर्टियम, सी डिजिटल रेपोजिटरीज, डी नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क और नेशनल बिब्लियोग्राफिक, ए और डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट आपका ABR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ADR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड BCR करेक्ट, ऑप्शन डी फोर्थ आपका है BDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, AD आपका करेक्ट होगा। सही आपका है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 आपका है स्वयं द फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय ए IIT मद्रास, बी AICTE, सी IIM अहमदाबाद, डी MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? AICTE आपका सही है और MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सही होगा। तो ए और डी जो आपका है BD आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट BDR करेक्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है CDR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ABR करेक्ट, ऑप्शन डी ADR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, बी और डी आपका करेक्ट होगा। सही आपका है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following are the activities of National Mission on Libraries? A. CIP project, B. Capacity building। नेक्स्ट आपका दिया गया सी आपका है लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम, डी सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज। तो कौन कौन सा आपका सही है? बी और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट ADR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BDR करेक्ट, ऑप्शन सी BCR करेक्ट, ऑप्शन डी CDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, BD आपका करेक्ट होगा। सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द पर्पज ऑफ रेफरेंस लिस्ट इन अ थीसिस डिसर्टेशन? ए आपका है अलाउ ऑथर टू क्रेडिट द वर्क ऑफ अदर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट वर्क। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है बी आपका है गिव्स इंटरेस्ट रीडर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड
रिट्राइव द सोर्सेज। थर्ड आपका है सी एन एक्सपेंसिव लिस्ट दैट कवर वर्क दैट आर कंसल्टेड। डी आपका रिकमेंड टू द इंटरेस्टेड रीडर द वर्क दैट आर नॉट साइटेड इन द टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ए और बी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको ए बी मिलता है और ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है, ए बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ए आपका दिया गया SCI फिंडर, बी SCI वाल, सी मेथड नाउ, सी एनालिटिकल सर्विस आपका दिया गया। इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? साई फाइंडर और मेथड नाउ आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट ACR करेक्ट, ऑप्शन बी BDR करेक्ट, ऑप्शन सी ABCR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट AC आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डज अ लाइब्रेरी हैव इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल। ए आपका इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, बी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सी सेकेंडरी पब्लिकेशन, डी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको दिया गया। इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही होगा और डी आपका सही होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट BDR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BCR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ADR करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ABR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, AD आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Who among the following are associated with established theories of reference service? A. C.M. Winchell, B. James Iyer, C. Daniel Brophy, C. D आपका है सैमुअल रोथिस्टिन। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? बी और डी आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट ABR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BDR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड CDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, BD आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू सुगम्या पुस्तकालय। ऑप्शन ए एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट मेक्स एक्सेसिबल द कंटेंट अवेलेबल टू प्रिंट डिसेबल पीपल। नेक्स्ट अब आपका दिया गया बी आपका है, बी आपको दिया गया क्रेडिट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट GOI। सी आपका है, सी आपका दिया गया पावर्ड बाय TCS एक्सिस। डी है आपका मेंटेनेंस मेंशन बाय नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया। तो ये आपको दिया गया। इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? ए बी और सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABDR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ABCR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड BCDR करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ACDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सेकंड है, ABC आपका करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है entropy in the context of information science is a measure which cannot be normalized by dividing it by information length, b measure of unpredictability of the state or equivalently of its average information content, c average amount of information produced by a probabilistic stochastic sort of data। नेक्स्ट आपका डी है way to measure diversity। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ABDR करेक्ट, ऑप्शन बी ABCR करेक्ट, ऑप्शन सी ACDR करेक्ट, ऑप्शन डी BCDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, BCD आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज फॉल ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ए सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, बी थिसोरी, सी फोल्क सोनोमीज, डी ओंटोलॉजीज आपका दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही है, बी आपका सही है, डी आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट ACR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BCDR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ABDR करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ CDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सी को छोड़ के बाकी तीन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ अ बार कोड सिंबल। ए एंटीनिया, बी क्वाइट जोन, सी ट्रांसपोंडर आपका दिया गया। नेक्स्ट अब आपका है
डी आपका दिया गया स्टार्ट कैरेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी थर्ड आपका है बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, बी डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है क्वेश्चन नंबर 33 अब आपका है एम्बार्गो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुक ट्रेड इज ए आपका दिया गया ए लैमिनेशन, ए लिमिटेशन ऑन एक्सेस टू ओल्डर रिसोर्सेज बाय द पब्लिशर, बी perpetual ban on the access of the given resources of a publisher, C a limitation on access to resources placed by publisher, D a limitation on access to the resources usually to prevent the cancellation of individual। तो इसमें आपका एक तो C आपका करेक्ट है, D आपका करेक्ट होगा, तो C D आपका करेक्ट है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ए प्योर, बी क्विटेक्स्ट, सी कन्वरिज, डी वाइवो आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? प्योर आपका सही है, कन्वेरीज आपका सही होगा, वीवो, ए सी डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओपन एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इन्फ्लिवनेट, ए शोध गंगा, बी ई शोध सिंधु, सी इन्फोपोर्ट, डी इंडकैट आपका दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? शोध गंगा सही है और इन्फो पोर्ट आपका सही होगा, ए और सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन फोर्थ ए सी जो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्बेडेड प्रोसीजर, ए माइक्रो कंट्रोलर, बी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सी आपका दिया गया कोर टू एक्सट्रीम, डी इंटेक्स इंटेल एस जी ओन आपका दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? माइक्रो कंट्रोलर सही है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आपका सही है और इंटेल जिनोन आपका सही होगा। ए बी डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 अब आपका है जुबिली जी आई एस यू बिहेवियर, यूजर बिहेवियर इन इंफॉर्मेशन सीकिंग लॉन्गिट्यूडनल इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज 6.2। ऑप्शन ए आपका दिया गया प्रेडिक्ट मॉनिटर एंड कैरेक्टराइज ISB इन रिलेशन टू EIS इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट अब आपका दिया गया बी provide illuminative and contextual picture built up over time to users and non-users, C evaluate materials of rarity in nature, D adjust the quality of hard copies of e-reference tools served to readers in a given library over a period of time। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ए बी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन जो दिया गया आपका 38 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट।
तो इसे आपको एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो ए आपका है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बी हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सी ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, डी लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो ये सबसे पहले आपका हरियाणा लाइब्रेरी एक्ट है, फिर आपका उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, देन आपका लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो सबसे पहले आपका बी सी डी ए आपका सीक्वेंस बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल गया, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। Arrange in sequence the following public libraries according to their year of origin. Option A Connemara Public Library, B Delhi Public Library, C कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, डी बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिला है। तो इसका अगर हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले कलकत्ता लाइब्रेरी आपके, फिर कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, देन आपका बड़ौदा लाइब्रेरी, उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो सीक्वेंस आपका बनता है CADB, ये आपका सीक्वेंस बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिला, और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अरेंज द फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल एज प्रोनाउंड बाय SR रंगनाथन। तो आपको ये अरेंज करने हैं, SR रंगनाथन ने जो लॉ आपको दिए थे। चलिए ये आपका अरेंज होगा, ये इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा कैनन। कैनन के बाद सबसे पहले क्या आया आपका, सबसे पहले इसमें आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कैनन, कैनन के बाद फंडामेंटल, और फंडामेंटल के बाद बेसिक लॉ। तो ये आपका बनता है CBAD आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CBAD, ऑप्शन सेकंड ABCD, ऑप्शन थर्ड BDAC, ऑप्शन फोर्थ DCBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए CBAD आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया, अरेंज ईयर वाइज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम। ए आपका रिलेशनल इंडेक्सिंग बाय JEL फेराडेन, बी चेन इंडेक्सिंग बाय SR रंगनाथन, सी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग बाय JE कोट्स, डी प्रेसिस बाय डेरकोस्टिन। तो अगर हम इसे अरेंज करते हैं, सबसे पहले आपका बी के बाद ए के बाद सी, और सी के बाद डी आपका आएगा। तो सीक्वेंस बना आपका BACD। ऑप्शन फर्स्ट BACD आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगा, और ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपका दिया गया, अरेंज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग एरियाज ऑफ एक्सिस point in their proper sequence as given in ISBD. A notes, B series, C addition, D material specific detail आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपका एडिशन आएगा, एडिशन के बाद मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स आएगा, देन आपका सीरीज, और सीरीज के बाद आपका नोट्स। तो इसका सीक्वेंस बनता है आपका CDBA, ऑप्शन फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड CDBA, ऑप्शन थर्ड BCDA, ऑप्शन फोर्थ DCBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 आपका दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग कनेक्टिंग सिंबल ऑफ CC6। CC होता है आपका कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन आपका, इसका भी जो आपका वर्गीकरण यानी जो ये दिया है, ये किसने दिया है, SR रंगनाथन ने। अरेंज द फॉलोइंग कनेक्टिंग सिंबल ऑफ CC6 एडिशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डिनल वैल्यू। ए अरेस्टर, बी बैकवर्ड एरो, सी फॉरवर्ड एरो, डी 0। तो इसका सीक्वेंस आपका ABCD में आपका रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट BCDA, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ABCD, ऑप्शन थर्ड CDBA, ऑप्शन फोर्थ DACB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है ABCD। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर डिजिट ऑफ इंट्राफेसिट फेज रिलेशन एज यूज्ड इन CC6 एडिशन, यानी CC कोलन क्लासिफिकेशन आपका होता है। फर्स्ट आपका है JKMNR, सेकंड आपका है JKMRO, थर्ड आपका IJKMN, फोर्थ आपका है JKMNQ। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 44 का ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग सब्जेक्ट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन द शेड्यूल ऑफ DDC 21st एडिशन। DDC क्या होता है आपका? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है DDC। ऑप्शन ए आपका है फूड टेक्नोलॉजी, बी पब्लिक फाइनेंस, सी जनरल इंसाइक्लोपीडियाज, डी बिब्लियोग्राफीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बिब्लियोग्राफीज, फिर जनरल इंसाइक्लोपीडिया, देन आपका पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के बाद फूड टेक्नोलॉजी। सीक्वेंस आपका बना DCBA। ऑप्शन फर्स्ट DBCA, ऑप्शन सेकंड DCBA। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 आपका दिया गया, अरेंज इन सीक्वेंस द मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, ए सोशल, बी स्टीम, सी फिजियोलॉजिकल, डी सेफ्टी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपका फिजियोलॉजी होगा, देन आपका सेफ्टी होगा, सेफ्टी के बाद आपका सोशल, और सोशल के बाद एस्टीम। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है CDAB आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ऑप्शन फर्स्ट CDAB, ऑप्शन सेकंड DBAC, ऑप्शन थर्ड DACB, ऑप्शन फोर्थ CABD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है CDAB। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 आपका दिया गया है, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टाइटल अल्फाबेटिकली वर्ड बाय वर्ड। ये आपको दिया गया, ए बुक फाइंडर, बी बुक कीपिंग मेड सिंपल, सी बुक बाइट, डी बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। तो ये आपका कैसे, सबसे पहले आपका बुक बाइट होगा, देन बुक फाइंडर, बुक फाइंडर के बाद बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के बाद बुक दैट चेंज द वर्ल्ड। तो सीक्वेंस आपका बनता है CABD आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड BCDA, ऑप्शन थर्ड CABD, ऑप्शन फोर्थ CDAB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है CABD। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया, अरेंज द स्टेप ऑफ द 8 WS लिटरेसी मॉडल इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन बाय एंटी लैम्ब। ए वेबिंग, बी विशिंग, सी वंडरिंग, डी वेविंग आपको दिया गया है। तो ये कैसे आपका अरेंज होगा, सबसे पहले आपका वंडरिंग, वंडरिंग के बाद वेबलिंग, और वेबलिंग के बाद वीविंग, और वीविंग के बाद आपका विशिंग। सीक्वेंस आपका बनता है CADB। ऑप्शन फर्स्ट आपका है CABD, ऑप्शन सेकंड BACD, ऑप्शन थर्ड CABDB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड CADB आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग सोर्सेज विद देयर कोरस्पोंडिंग फंक्शन। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना होगा। चलिए अब इसका मिलान हम करेंगे, तो मिलान जैसे ही हम करेंगे ये आपका हो गया। चलिए ये मिलान करते हैं, तो सबसे पहले आपका है काउंटर। काउंटर आपका होगा ट्रैकिंग ई रिसोर्स यूज इज स्टैटिक्स। फिर आपका है एफिनिटी, एफिनिटी आपका एफिनिटी स्ट्रिंग आपका ट्रैकिंग ऑनलाइन यूजेस बाय यूजर कैटेगरी। लिंक रिजॉल्वर आपका नंबर ऑफ टाइम्स यूजर कनेक्टिविटी टू आ रिसोर्स। जर्नल ऑफ साइटेशन रिपोर्ट आपका इम्पैक्ट फैक्टर। तो सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन फोर्थ आपका है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, पहला तीसरा चौथा दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग कंसोर्टियम्स विद देयर कोरस्पोंडिंग लोकेशन। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 50 था इसमें लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान इसमें करना है। तो पहला आपका दिया गया UGC DAE कंसोर्टियम। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इंदौर। नेक्स्ट अब आपका बी आपको दिया गया, बी है आपका नेक्स्ट पे
ERMED इंडिया कंसोर्टियम, यह आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, यह आपका ए था, यह आपका बी आपका हो जाएगा। फिर आपका दिया गया डेल्कन डीबीटीज ई लाइब्रेरी कंसोर्टियम, तो यह आपका हो जाएगा ई लाइब्रेरी कंसोर्टियम मैनेजर गुड़गांव। फिर आपका डी आपका दिया गया है, यह आपका ई शोध सिंधु, यह आपका हो जाएगा गांधीनगर अहमदाबाद, यह आपका हो जाएगा CD। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन जो आपको 51 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 51 है। मैच द फॉलोइंग लीडिंग एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टूल्स डेटाबेस विद देयर कोरस्पॉन्डिंग पब्लिशर कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। लीशा आपका है प्रोक्यूस्ट और इल्सा जो आपका आइसलिक हो गया। लिस्टा आपका इफ्सको है और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपका निष्क्रिय है। सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट आपका सीक्वेंस है जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिलता है और ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग थ्रेड्स टू इंफॉर्मेशन सोसाइटी विद द कोरस्पॉन्डिंग कंसेप्ट। तो इसका लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट का क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। चलिए ये आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें आपको दिया गया कंप्रोमाइजेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपका है पायरची। फिर आपका डेलिब्रेट एक्ट्स ऑफ थेफ्ट, यह आपका हो जाएगा कन्फिसक्शन ऑफ इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन। फिर आपका है डेलिब्रेट एक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटोर्शन, यह आपका है ब्लैकमेल ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। डी आपका डेलिब्रेट एक्ट्स ऑफ एस्पोनेज और ट्रेसपास, या आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। तो जो आपका बनता है क्या बनेगा, इसमें जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन 52 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन जो 53 आपका है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो पॉलिटिकल मैप आपका है लिमिटिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज, रूट मैप आपका है रोड एंड ब्रिज, फिजिकल मैप आपका है फीदर्स ऑफ लैंड और थीमेटिक मैप आपका है माइनिंग एग्रीकल्चर। इसका सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये आपका था थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द मार्क फील्ड 264 हैज डिफरेंट सेकंड इंडिकेटर वैल्यू टू इंडिकेट सेपरेट डेटा एलिमेंट इन RDA। मैच दीज सेकंड इंडिकेटर वैल्यू विद द रेस्पेक्टिव डेटा एलिमेंट। नेक्स्ट अब आपका इसमें दिया गया लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया, इसका मैच आपको करना है। तो पहले आपका दिया गया जीरो आपका है प्रोडक्शन स्टेटमेंट। फिर आपका है फर्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आपका हो गया।
तो आपका पहला था माइनस के जो 0 आपका ये प्रोडक्शन स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका जो 1 आपको दिया गया 1 आपका है पब्लिकेशन स्टेटमेंट। फिर आपका है -2 आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है, और माइनस के जो 3 आपका है ये मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। सीक्वेंस आपका है 4th, 2nd, 1st और 3rd आपका हो गया। चलिए अब इसके ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4th, 2nd, 1st, 3rd, ऑप्शन सेकंड 3rd, 2nd, 4th, 1st, ऑप्शन 3rd, 2nd, 4th, 3rd, 1st, ऑप्शन 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 मैच द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विद कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज एज गिवन बाय एस सीतारमन। ये आपको दिया गया। तो लिस्ट फर्स्ट का आपको लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान इसमें करना है। तो ये आपको दिया गया है, इसमें जो मिलान आपको करना है, चलिए इसमें जो मिलान था ये आपका दोनों आ जाएगा ना, ये आपका अनाउंसमेंट, ये आता है करंट अवेयरनेस सर्विस। फिर आपका इवैल्यूशन, इवैल्यूशन क्या हो गया आपका, इवैल्यूशन आपका है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट आपका है। फिर आपका सी आपका दिया गया है डॉक्यूमेंट एक्सेस, ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन सर्विस। फिर आपका दिया गया लास्ट जो आपका एक्सेलेशन, तो एक्सेलेशन क्या आपका इंडेक्सिंग सर्विस आपका हो जाएगा। तो सीक्वेंस जो बना था आपका ये बनेगा 2nd, 4th, 1st और 3rd आपका सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन फर्स्ट 3rd, 2nd, 4th, 1st, ऑप्शन सेकंड 2nd, 4th, 1st, 3rd, ऑप्शन 3rd 1st, 3rd, 2nd, 4th, ऑप्शन 4th 1st, 3rd, 2nd। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग क्वेरीज विद कोरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस आपको दिया गया। इनका मिलान आपको करना है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको दिया गया कम्युनिकेशन विद लाइब्रेरी स्टाफ थ्रू VoIP, ये आपका है वर्चुअल रेफरेंस डेस्क। फिर आपका है रेफरेंस क्वेरी थ्रू ईमेल, ये आपका हो गया एस क्रोनियस रेफरेंस सर्विस यूजेज ऑफ ई रिसोर्सेज सीकिंग आंसर, ये आपका ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस। और वेब फॉर्म आपका रेफरेंस इंटरव्यू, जो इसका सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका 3rd, 1st और 2nd, 4th, ये आपका सीक्वेंस बनना है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4th, 3rd, 1st, 2nd, ऑप्शन सेकंड 1st, 2nd, 4th, 3rd, ऑप्शन 3rd 1st, 2nd, 4th, ऑप्शन 4th 2nd, 4th, 3rd, 1st। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3rd आपका राइट है। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 57 मैच द फॉलोइंग विद कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन। तो इसमें भी आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 57 में। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। चलिए ये आपको दिया गया एम्बर्गो जो आपको दिया गया, ये आपका पब्लिशर रेस्ट्रिक्शन वंस रिसोर्स एक्सेस। फिर आपका बिग जो डील है ये आपका लार्ज बंडल ई जर्नल पैकेज ऑफ सिंगल पब्लिशर और डिस्काउंटेड प्राइस। नेक्स्ट अब आपका दिया गया फ्रंट लिस्ट, तो फ्रंट जो लिस्ट है ये आपका हो जाएगा पब्लिशर्स लिस्ट ऑफ न्यू टाइटल। लास्ट आपका बचता है स्टैंडिंग ऑर्डर, ये आपका ऑथराइजेशन फॉर रेगुलर शिपमेंट ऑफ न्यू एडिशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो सीक्वेंस इसका बना आपका 3rd, 4th, 1st और 2nd आपका सीक्वेंस है। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3rd, 4th, 1st, 2nd, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58
मैच द फॉलोइंग नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन एप्लीकेबल टू लाइब्रेरीज। चलिए, तो इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो Z39.41 आपको दिया गया, ये आपका है प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन स्पाइंस। फिर आपका है Z39.63 इंटर लाइब्रेरी लोन डेटा एलिमेंट। फिर है Z39.84 साइंटैक्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI। Z39.85 डबलिन कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है 4, 3, 2 और 1 आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2nd 3rd 4th, ऑप्शन सेकंड 3rd 2nd 4th 1st, ऑप्शन थर्ड 4th 3rd 2nd 1st, ऑप्शन फोर्थ आपका है 2nd 1st 3rd 4th। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3rd आपका राइट है, चौथा तीसरा दूसरा पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो काउंटर जो आपका है ये जनरल मैट्रिक आपका होता है, प्लोज एलमेस आपका है आर्टिकल मैट्रिक और ORCID आपका होता है ऑथर मैट्रिक और सोशल मीडिया साइटेशन आपका होता है ऑल मैट्रिक। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका 4th 1st 2nd 3rd आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ऑप्शन फर्स्ट आपका 3rd 4th 1st 2nd। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2nd 4th 1st 2nd 3rd। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2nd आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मैच द फॉलोइंग ऑफिशियल प्रोडक्ट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अब आपके लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो ओपन ऑफिस, ओपन जो ऑफिस है ये क्या आपका अपाची फाउंडेशन, MS ऑफिस आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, लोटस नोट आपका हो गया IBM और आई वर्क आपका हो जाएगा एप्पल। तो ये सीक्वेंस आपका बनेगा 2nd 4th 1st और 3rd आपका बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1st 2nd 3rd 4th, ऑप्शन सेकंड 2nd 4th 1st 3rd, ऑप्शन थर्ड 1st 4th 3rd 2nd, ऑप्शन फोर्थ 4th 2nd 1st 3rd। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, दूसरा चौथा पहला तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 61। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद कोरस्पॉन्डिंग रिसर्च प्रोसेस। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, मैच आपको करना है। पहला आपका है व्हाट इज द रोल ऑफ MOOCs इन इम्पार्टिंग LIS एजुकेशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया? LIS एजुकेशन आपका है। तो ये आपका हो गया थर्ड। जो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम आपका है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया बी ये आपका है बी एजुकेज 2013 selecting institution can be democratized via MOOCs। ये आपका होता है लिटरेचर स्टडी, साहित्य अध्ययन यानी लिटरेचर स्टडी आपका हो गया। नेक्स्ट अब आपका सी है MOOCs प्रोग्राम्स विल रिप्लेस डिस्टेंस लर्निंग इन LIS। तो सी का जो आपका हो गया ये आपका फर्स्ट में दिया गया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है फोर्थ आपका है तो MOOCs इज एडवांटेज मेजॉरिटी रेस्पोंडेंट प्रीफर डिस्टेंस लर्निंग। ये आपका होता है एनालिटिकल स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। तो सीक्वेंस जो बना आपका क्वेश्चन 61 का ऑप्शन फर्स्ट आपका 3rd 4th 1st 2nd, ऑप्शन सेकंड 2nd 3rd 4th 1st, ऑप्शन थर्ड 4th 2nd 3rd 1st, ऑप्शन फोर्थ 1st 2nd 4th 3rd। तो राइट आंसर क्या आपका 61 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मैच द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्वे डेवलपमेंट क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फाउंडर्स। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो इसमें जो मिलान होगा वो आपको करना है। तो मिलान जैसे ही करेंगे ये आपका है पहले सर्वे मंकी जो आपका है ये आपका है रियन फिनली सिस्नेमेंटो कैलिफोर्निया। फिर आपका टाइप फॉर्म रॉबर्ट मिनोज एंड डेविड
उकोनी बार्कोलियनिया स्पेन, क्लाइंट हर्बिट आपका है गोल्डन टेन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, सर्वे गिज्मो आपका है क्रिश्चियन बैंकिंग एंड स्कॉट एम्सिडेनियल कोलोराडो यूएसए। सीक्वेंस आपका बना फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आपका बनता है। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 आपको दिया गया है, मैच द फॉलोइंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग ईयर ऑफ लॉन्चिंग। चलिए इसमें आपको दिया गया, इसमें क्या करना है आपको मिलान इसमें करना है। तो मिलान जैसे यानी लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट दी गई और लिस्ट सेकंड। तो पहला आपका नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपका हो गया। तो नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट आपका 2003 है। फिर आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ये आपका 2012 है। नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट एंड एंटीक्विटी आपका 2007 और नेशनल नॉलेज नेटवर्क आपका 2010 आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ बनता है, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में आपको मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया। असर्शन आपका है द कॉपीराइट सिस्टम बोर्न एंड ब्रेड फॉर प्रिंट टेक्नोलॉजी फेसेस अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन इट्स एनवायरमेंट। रीजन द ओल्ड प्रिंट टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट मॉडल ऑफ वन टू मैनी कम्युनिकेशन इज रिप्लेस्ड विद मैनी टू मैनी ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू हो गए, सत्य हो गए। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 आपको दिया गया। असर्शन है अवॉइडेंस ऑफ डिफिकल्ट रेफरेंस क्वेश्चन आर यूजुअली एन आउटकम ऑफ मोमेंट्री पैनिक इन द फेस ऑफ अ सेमिंगली इम्पिटिनेबल क्वेश्चन। रीजन रेफरेंस नेवर adhere to few helpful tips such as developing handy referral system both within and outside the reference area and fail to establish a context for the question to counter such पैनिक अटैक। तो इसमें जो असर्शन दिया गया वो आपका ट्रू है, लेकिन रीज़न आपका फॉल्स होगा, गलत है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, गलत आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 आपका दिया गया है। असर्शन है इन कलेक्शन डेवलपमेंट पैम्पलेट डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिव्यू लाइक बुक्स एंड जर्नल्स। रीजन pamphlets information value is likely to be short-lived. Their physical format is usually flimsy and subject to rapid deterioration. तो इसमें जो आपका assertion है ये तो आपका false होगा, लेकिन रीज़न क्या होगा आपका ट्रू आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन आपका है द कंटेंट बेस्ड इंडेक्सिंग टेक्निक इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वांटेड person in photographs of crowd. Reason the content based indexing system uses all sort of characteristic of the image to gauge what is it about. Option first A is true but R is false. Next option है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड A is false but R is true. ऑप्शन थर्ड both A and R false. ऑप्शन फोर्थ both A and R true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया। क्वेश्चन 68 है
असर्शन आपका इन गोल्ड ओपन एक्सेस कोस्ट आर नॉट ट्रांसफर टू ऑथर्स। रीजन गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल्स पब्लिश पर रिव्यू आर्टिकल्स विदाउट पेड सब्सक्रिप्शन बैरियर फॉर देयर रीडर्स। तो असर्शन तो इसमें आपका फॉल्स होगा, गलत है, लेकिन रीजन जो है आपका ट्रू है, सत्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन जो रीजन है वो आपका ट्रू है, सत्य आपका है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 आपका दिया गया है। असर्शन आपका है इन रिसेंट ईयर्स QR कोड हैव becomes ubiquitous and may replace the use of barcode. Reason QR is a two-dimensional code with large capacity for storage. These codes hold information both horizontally and vertically and can be scanned. Next आपका दिया गया है स्कैन बाय यूजर विद देयर स्मार्टफोन सेट इज। ऑप्शन इसमें जो आपका दिया गया असर्शन फॉल्स होगा, लेकिन रीजन आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। तो असर्शन और रीजन दोनों आपके सत्य है। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स होगा, लेकिन जो रीजन है वो आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 आपका दिया गया असर्शन है लाइब्रेरियंस यूजुअली prefer to provide access to e-content for the users via a proxy service, allowing authorized library users to access content from outside the physical confines of a library. Reason proxy server access is possible without IP address recognition. तो इसमें जो आपका assertion है वो क्या होगा आपका true होगा, लेकिन रीजन जो आपका false आपका है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सेकंड both A and R are false. Option third A is true but R is false. Option fourth A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 71 है आपका असर्शन है वेब असेंबली स्टैंडर्ड दैट इनेबल्स एप्लीकेशन टू रन सिक्योरली इन ब्राउजर विदाउट द यूज ऑफ प्लग in a pupil friendly application in using web. Reason है a web language transform the way people use their devices and the web making application are more accessible to people at ease all over the globe. ऑप्शन फर्स्ट जो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 72 आपका है असर्शन आपका है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट फ्रॉम सेम सेट ऑफ एजम्पशन एज ट्रेडिशनल क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। रीजन द इंडक्टिव नेचर ऑफ दीज ग्राउंडेड थ्योरी मेथड्स अलाउ द की इशू इमर्ज रैदर दैन फोर्स दैम इनटू प्री कंसेप्ट कैटेगरीज। तो जो आपका असर्शन है वो तो आपका फॉल्स होगा, लेकिन जो रीजन है वो आपका ट्रू आपका होगा, सत्य आपका है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन रीजन आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73 आपका दिया गया क्वेश्चन 73 है आपका असर्शन है द फंडामेंटल नीड ऑफ अ हाइपोथेसिस इज टू गाइड साउंड रिसर्च। रीजन विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च इज फोकस्ड एंड डू नॉट बिकम अ रैंडम इम्पेरिकल वेंडरिंग। तो असर्शन जो आपका असर्शन है ये तो आपका ट्रू है, लेकिन रीजन जो होगा आपका फॉल्स आपका है। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन फोर्थ
फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, असर्शन आपका ट्रू है, सत्य है, लेकिन रीजन जो है आपका फॉल्स आपका होगा, गलत आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। असर्शन दिया गया ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन TKRC इज एन इनोवेटिव स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजफुल फॉर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट डिसेमिनेशन एंड रिट्राइवल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब इसमें आपको रीजन दिया गया है, रीजन इट इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या आपका ट्रू आपका होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन थर्ड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, असर्शन आपका फॉल्स होगा, लेकिन रीजन आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75। आइडेंटिफाई द रिसोर्स शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रिंसिपल एज गिवन बाय इफ्ला। ए ईच कंट्री शुड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ इट्स ओन पब्लिकेशन टू एनी अदर कंट्री। नेक्स्ट आपका दिया गया बी आपका सप्लाइंग लाइब्रेरी शुड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट सबमिटेड इन हार्ड कॉपी ओनली। सी फ्रॉम द मोमेंट ए लाइब्रेरी डिस्पैचेज एन आइटम टू अ रिक्वेस्टिंग लाइब्रेरी until it returns the supplying library is responsible for any loss or damage incurred. D each country should aim to develop an efficient national resource sharing system। ये आपको दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड ए डी आपका करेक्ट है, सही आपका है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखें। तो दोनों जो आपकी लाइब्रेरी को आपको एक तो थ्योरेटिकल वाली आपको क्लास करवाई जा रही है, क्वेश्चन के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, और एक आपको ओल्ड पेपर वाली क्लास आपको मिल रही है। अगर आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए 2011 से 22 तक, तो सभी आपको मिल जाएंगे। बुक आपको जो मिलेगी वो आपको 100 रुपये मिलेगी, जिसमें आपको 30 पेपर आपको मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको परचेज़ करनी है तो कर लीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।